न्यायशाला के इस सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा कोरोना काल में तेज़ी से वायरल हो रहे एक मैसेज के बारे में। आप हर किसी के पास ये मैसेज एक न्यूज़ क्लिप के रूप में आपके पास पहुंच गया होगा। एक ऑडियो क्लिप भी इसमें वायरल हो रहा है। ये 5G टेस्टिंग के बारे में है। आप लोग हर किसी के पास जो मैसेज आ रहा है आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। ये जो कोरोना फैल रहा है, सेकेंड वेव जो कोरोना की आई है, ये ड्यू टू 5G टेस्टिंग तो नहीं है। एक ऑडियो क्लिप है जिसमें बताया जा रहा है कि ये टेलीकॉम के 2 अधिकारी हैं, बात कर रहे हैं। अरे वो कोरोना यूपी से बिहार में आई गई, असम में जाई, वहाँ पश्चिम बंगाल में खाड़ी में जाई, महाराष्ट्र से चलल रहल। इस पे मुझे तुलसीदास जी का एक दोहा याद आता है। तुलसीदास जी ने लिखा था, शायद उन्हें ये पता रहा होगा कि कलयुग में ऐसा होने वाला है। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। मतलब झूठ ही लेना, झूठ देना, झूठा ही भोजन करना, झूठे ही चबाना। ऐसी कुछ स्थिति उन्होंने किसी वर्णन किया कुछ लोगों के बारे में। तो मुझे ऐसा बहुत सारे लोग दिखते हैं, मुझे समझ में आते हैं कि वो उनके पास झूठा मैसेज ही आता है, झूठा मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उनको मज़ा आता है उसमें। तो मैं आप सबसे इस वीडियो के जो आज का जो विषय है उसमें बात करने के पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि आप जब भी कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो यह आप द्वारा फॉरवर्ड होता है। मतलब जो भी आदमी अगला पढ़ रहा है उस मैसेज को, ये आपका नाम देख के वो मैसेज खोलता है। कुछ मैसेजेस आपके पास ऐसे आते होंगे जो आप सोचते होंगे अरे उसने भेजा है, फालतू का भेजा होगा। कुछ लोगों के मैसेज आते होंगे आपको लगता होगा कि नहीं यार उन्होंने भेजा है तो कोई अच्छा मैसेज भेजा होगा, ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप डाउनलोड करते हैं और पढ़ते हैं। तो आप उस श्रेणी में मत आइए कि अरे उसने भेजा वाली श्रेणी में मत आइए। उन्होंने भेजा है और ज़रूर पढ़ना चाहिए, उस श्रेणी में आइए। तो ये झूठे लेना झूठे देना वाला जो तुलसीदास जी ने जिन लोगों के बारे में कहा था, कम से कम आप अपने ऊपर चरितार्थ मत करिए। अब मैं आता हूँ इस 5G टेस्टिंग के ऊपर। 5G आखिर है क्या? 5G मतलब 5th जनरेशन। जो हमारा इंटरनेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 5th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से शुरू हुआ 1980 में, सेकेंड जी आया, 2G आया, 2G में हम मैसेजिंग की सर्विस हमको मिली, 3G आया, 3G में हमें इंटरनेट की सर्विस मिली, 4G आया, बेहतर स्पीड, 5G आया, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि हम 100 गुना बेहतर स्पीड हमको मिलेगी। 5G की आवश्यकता क्यों है? यह भी एक सवाल है। क्योंकि आज देश में या पूरे विश्व में, जब कोरोना काल में आपने देखा कि ऑफिस का काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर कोर्ट कचहरी के काम, सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई हैं। और जो चीज़ें एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाती हैं उनको दोबारा वापस मुश्किल ही होता है। और आगे आने वाली चीज़ें जिस तरीके से बदल रही हैं, मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल हमारे और आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। तो इसकी ज़रूरत वाकई में, क्योंकि जब हम जो फ्रिक्वेंसी अलॉटेड हमको है उसमें बहुत ज़्यादा कंजप्शन इस समय हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि स्पीड बहुत स्लो हो गई होगी आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप के, इंटरनेट पे। तो उसको सही करने के लिए चीन के संघाई में ऑलरेडी 5G की टेस्टिंग हो गई है। विश्व के अन्य देशों में 5G की टेस्टिंग हो गई है, सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो गई है। भारत में भी टेस्टिंग शुरू हो गई है। उसी का हवाला देते हुए मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ आप सोचिए कि जो कोरोना हमारे खांसने से, छींकने से फैलता है, वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फैलेगा? जो हमारे टावर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि 2014 में भी एक गाइडलाइन कोर्ट द्वारा इशू किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिनलैंड के एक वैज्ञानिक ने एक शोध किया, उसके बाद कई सारे शोध आए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इन टावर्स के जो एंटीना होते हैं, इससे कैंसर फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। तो उसको रोकने के लिए उसको मेजर्स ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन इशू किया गया कि जो भी टावर्स लगेंगे उनका जो पहला एंटीना होगा उसके पैरेलल में कोई घर नहीं होगा। अगर हमारा किसी पोल पे या पोल पे एंटीना लग रहा है तो उसकी ज़मीन से ऊंचाई 5 मीटर होगी। और एक एंटीना पे, एक टावर पे 6 एंटीना अगर एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो उससे 55 मीटर की दूरी तक कोई भी घर या मकान नहीं बनाया जाएगा।
तो ये इन इमेजेस को ध्यान में रखते हुए क्या गया कि जो ये संभावना जताई जा रही है कि कोरोना इससे कैंसर फैलने का खतरा है, उस मेजर्स को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन इशू किया गया, जिसका बहुत हद तक पालन हो भी रहा है। हालांकि हिंदुस्तान है, आपको पता है कि कितना पालन होता है, पालन होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कैंसर का खतरा है तो ज़रूर इसका पालन होना चाहिए। एक बात और आपको मुझे जो समझ में आया कि ये मैसेज इतना वायरल क्यों हो रहा है, इतना फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सबने एक मूवी देखी होगी कुछ वर्षों पहले, रोबोट 2.0। इसमें दिखाया गया था कि इन टावर्स की वजह से जो पंछियाँ मर जा रही हैं, तो हमारे और आपके दिमाग में एक ये चीज़ होगा कि अरे यार वो सही दिखाया था, पंछी मर जा रही थी तो आदमी भी तो मर ही सकता है। तो वो मैं मान सकता हूँ, उसमें कई शोध ऐसे आए भी कि वो उनके जो रेडिएशन था उससे पंछियों का मरना पाया गया। लेकिन अभी जो चीज़ टेस्टिंग फेज़ में है, टेस्टिंग फेज़ में जब उसका सारा कुछ एग्जीक्यूशन में आया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तो ऐसा क्लेम करना और इस तरीके का क्लेम करना जो बीमारी किसी और वजह से फैल रही है, तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इन अफवाहों पर ध्यान ना दें और इन अफवाहों को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें। और जब भी आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करें तो आप इस ज़िम्मेदारी के साथ फॉरवर्ड करें कि मैं ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो ये मैसेज सही है, ये मैसेज गलत नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ आज का न्यायशाला का सेशन में समाप्त कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस जो मैं वीडियोस डालता हूँ वो अन्य लोगों तक पहुँचाइए, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ पा सकें। पिछली मेरी 2 वीडियोस बहुत संख्या में देखी गई, उसके लिए आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आप तक मेरी जो भी अपडेट्स मैं डालता हूँ, अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।